अलौकिक विवेक के प्रकाश में जब हम यह अनुभव कर लेते हैं, उसमें मैं नहीं मिलाते, तब स्वाभाविक विश्राम प्राप्त होता है। कुछ काल उसमें निवास करने से स्वाभाविक श्रम की रुचि तथा संयम प्राप्त होता है। संयम से आवश्यक शक्ति का विकास और श्रम से वर्तमान कार्य सुंदरतापूर्वक स्वतः होने लगता है, जो वास्तव में कर्तव्य परायणता है। जो कार्य सुंदरतापूर्वक होने लगता है, उससे समाज के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। कारण कि समाज के अधिकार का समूह ही व्यक्ति का जीवन है। जब हमारे जीवन से दूसरों के अधिकार सुरक्षित होने लगते हैं, तब वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग हो जाता है। यह नियम है कि वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेश करने की सामर्थ्य प्रदान करता है, अथवा उत्कृष्ट परिस्थिति को प्राप्त कराता है। हम चाहे किसी भी पद्धति, संस्कृति, मत आदि को मानते हैं, यदि हमारे जीवन से वर्तमान के सदुपयोग द्वारा समाज के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, तो हम बड़ी ही सुगमता से बाहर से आने वाले जो भय हैं, उनसे मुक्त हो सकते हैं। कर्तव्यनिष्ठ जीवन ही मानव जीवन है। अतः साधक प्रत्येक दशा में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक दशा कर्तव्य का क्षेत्र है और कुछ नहीं। अब यदि कोई यह कहे कि हम तो इतने असमर्थ हैं कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो कहना होगा कि कुछ न करना अकर्तव्य नहीं है, किंतु जिस दशा में जो करना चाहिए उसके विपरीत करना अकर्तव्य है। जैसे
कोई इतना दुर्बल है कि बोल नहीं सकता, तो न बोलना अकर्तव्य नहीं है, किंतु मिथ्या बोलना अकर्तव्य है। इसी प्रकार किसी संकल्प का न करना कोई अकर्तव्य नहीं है, किंतु बुरे संकल्प करना अकर्तव्य है। इतना ही नहीं, सब कुछ करने का फल भी न करना ही होता है। तो जो कुछ नहीं कर सकता उससे कोई क्षति नहीं होती, प्रत्युत उत्कृष्ट जीवन में प्रवेश होता है। अनादर का भय जीवन में तभी तक बना रहता है जब तक हम अपनी दृष्टि में आदर के योग्य नहीं होते। हम अपनी दृष्टि में तब तक आदर के योग्य नहीं होते जब तक अपने बनाए हुए दोषों का अंत नहीं कर देते। जैसा जानते हैं वैसा न मानना, और जो मान लिया उस मान्यता के विधान के अनुरूप कर्तव्यनिष्ठ न होना ही अपना बनाया हुआ दोष है। अपने बनाए हुए दोषों का अंत हो जाने पर दोषों को प्रकट करने में कोई भय नहीं होता, और समाज भी उसका अनादर नहीं करता, क्योंकि वर्तमान की निर्दोषता समाज की आवश्यकता बन जाती है। इतना ही नहीं, उसके पूर्व दोषों को जानकर और आदर बढ़ जाता है, क्योंकि दोष युक्त प्राणियों को उसके जीवन से निर्दोष होने के लिए प्रकाश मिलता है, और उसमें दोष युक्त प्राणियों को प्यार देने की सामर्थ्य आ जाती है। उससे वृथा घृणा नहीं होती, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि आज यह बेचारा जिस अवस्था में है उस अवस्था में कभी मैं भी था। अब यदि कोई कहे कि बाहर से आने वाले भय तो कर्तव्यनिष्ठ होने से मिट सकते हैं, किंतु अपने में उत्पन्न हुए भय
जैसे मृत्यु का भय, होनहार का भय, देव का भय कैसे मिट सकते हैं? तो कहना होगा कि यदि प्राणों के रहते हुए ही भोग इच्छाओं का अंत हो जाए और तत्व जिज्ञासा तथा प्रिय लालसा की पूर्ति हो जाए तो देह की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती। अतः मृत्यु का भय स्वतः मिट जाता है। अब रही होनहार तथा देव की बात। होनहार का भय उन्हीं को होता है जो संयोग की दास्ता तथा वियोग के भय से पीड़ित है। विवेक पूर्वक नित्य योग प्राप्त करने से होनहार का भय मिट जाता है। देव भोगी के लिए भले ही न्याय करता हो, परंतु विवेकी तथा कर्तव्यनिष्ठ के लिए तो उदार तथा प्रेमी है। अथवा यूं कहो कि भयहारी तथा दुखहारी, अथवा कहो आनंद दाता है। भय तो वही देता है जो स्वयं भयभीत हो, पर उस अनंत में तो किसी प्रकार का भय नहीं। फिर भला वह किसी को भय दे ही कैसे सकता है? उस पर भी यदि किसी को उस अनंत से भय लगता है तो उसकी निवृत्ति केवल इतना मानने मात्र से हो जाती है कि मैं उनका हूं। यह नियम है कि जो जिसका हो जाता है वह उससे प्यार ही पाता है, भय नहीं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि कर्तव्यनिष्ठ होने से बाहर से आने वाले भय और विवेक युक्त होने से अपने में उत्पन्न होने वाले भय तथा सरल विश्वास पूर्वक प्रभु के समर्पण होने से सब प्रकार के भय मिट जाते हैं।